दोस्तों, कुशीनगर जिले में महंगी महंगी हजारों लाखों रुपए फीस लेके जो काम बड़े बड़े शिक्षण संस्थान नहीं कर पा रहे हैं, वो मात्र 500, 1000 रुपए, 2000 रुपए सालाना फीस में श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल करके दिखा रहा है। इस स्कूल के पास कोई ऐसी वीआईपी सुविधाएं नहीं है। इन बच्चों को ना एसी मिलता है, ना बड़ा सा ग्राउंड मिलता है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो है वो हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान जैसे कठिन परीक्षाओं में जो है हर साल सेलेक्ट होते हैं। पिछले 11 साल से कोई साल ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ के बच्चे जो है वो इन स्कूलों में सिलेक्शन नहीं पाए हों। जहां ब्लॉक के ब्लॉक जिले में जो है वो जवाहर नवोदय और विद्या ज्ञान जैसी परीक्षाओं में खाली रह जा रहे हैं, वहां मोतीचक ब्लॉक का ये स्कूल हर साल अपने बच्चों को सिलेक्शन कराता है। इस साल भी 4 बच्चे जो है वो इस स्कूल से सेलेक्ट हुए हैं। एक बार हम इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिखाना चाहते हैं, तो देखिए कोई ऐसी वीआईपी सुविधाएं नहीं है इस स्कूल में, लेकिन यहाँ के टीचर्स, यहाँ के प्रिंसिपल, उनका संकल्प है कि अपने बच्चों को कम फीस में, जिनके पास पैसे नहीं है, ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो नहीं दे पाएंगे लाखों हजारों की फीस, उन बच्चों को इतने अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं कि उसके बाद से क्लास 5 के बाद से 6, 7, 8 के लिए वो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय और विद्या ज्ञान जैसे स्कूलों में सेलेक्ट होते हैं। और उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं यहाँ के जो स्कॉलरशिप की टेस्ट भी जो है उसको भी अचीव किए हुए हैं। यहाँ की एक बच्ची करीब 50 या 60 लाख रुपए उसको स्कॉलरशिप मिली, इसी स्कूल से पढ़ के वो जो है वो स्कॉलरशिप की परीक्षा पास की है। 4 बच्चे अभी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। इन 4 बच्चों से तो हम बात करेंगे, लेकिन एक बार हम ये सूची दिखाना चाहते हैं आपको। ये वो बच्चे हैं जो इसके पहले, जो पिछले 11 सालों में हर साल जो है वो यहाँ से सेलेक्ट होते रहे। ये उन बच्चों की लिस्ट है। इस पे आपको एक लड़की का नाम दिख रहा होगा, काजल गुप्ता, और इसको देखिए, इसको 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली है इसी स्कूल से पढ़ाई करके, और स्कॉलरशिप का टेस्ट के लिए तैयारी कराए यहाँ की टीचर्स उनको, और उसके बाद वो एग्जाम दी और 60 लाख रुपए की स्कॉलरशिप विद्या ज्ञान स्कूल से उनको मिली हुई है। अभी ये 4 बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं। क्या नाम है आपका? अनंत मध्य। अनंत मध्य। कौन सी क्लास के लिए एग्जाम दिए थे आप? 6 का। 6 का। तो अभी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो गया आपका? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे आप लोग? 1 साल से। 1 साल से। अच्छा, स्कूल में टीचर्स तैयारी कराते हैं तो उसके लिए अलग से पढ़ाते हैं? हाँ, अलग से भी पढ़ाते हैं और क्लास में भी पढ़ाते हैं। क्लास में भी पढ़ाते हैं। जो एग्जाम में आता है वही चीजें क्लास में भी आपको बताई जाती हैं? हाँ। तो कितने घंटे आप लोग पढ़ाई करते थे? 1 से 2 घंटे। 1 से 2 घंटे। और सिलेक्शन हो गया है? हाँ। आपका क्या नाम है? चांदनी कुशवाहा। आपका घर कहाँ है? कटकुइयाँ। कटकुइयाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा काम करते हैं लोहा लकड़ का। लोहा लकड़ का। अच्छा, तो कब सोची थी कि नवोदय का एग्जाम देंगे हम? मैं जब 1 साल पहले सोची थी हाँ। नवोदय का एग्जाम दूंगी। मेरी दीदी दी थी कुछ टाइम पहले, तो तभी से मुझे पता चले नवोदय विद्यालय भी कुछ होता है। तो दीदी का सिलेक्शन हुआ है? नहीं। दीदी का नहीं हुआ, लेकिन आपका हो गया। यस सर। तो कैसे तैयारी की थी, थोड़ा बताइए तो उसके बारे में। पढ़ाई की थी अच्छे से, तो हो गया। तो वो तो एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत सारे बच्चों का नहीं हो पाता है। अच्छे से तैयारी करेंगे तो जरूर हो जाएगा, ये तो एकदम श्रद्धा से। आपका क्या नाम है? परिधि मदेशिया। परिधि नाम है आपका। आपका घर कहाँ है? परवर पार। और पर आप 6 में आपका भी सिलेक्शन हुआ है? हाँ। कौन से स्कूल में हुआ है? जवाहर नवोदय। जवाहर नवोदय विद्यालय में आपका भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, थोड़ा बताइए तो, यहाँ सर लोग जो पढ़ाते हैं आप लोगों को, क्या पढ़ाते हैं ऐसा कि इस स्कूल के बच्चे हर बार निकल जा रहे हैं आप लोग? जो आता है वही पढ़ाते, मतलब बहुत अच्छी चीजें पढ़ाते हैं। अच्छा, एग्जाम देने गए थे लोग तो जो सर लोग पढ़ाए थे वही चीजें आई थी एग्जाम में? हाँ, उसी टाइप में आई थी, बस थोड़ा बहुत वर्ड्स अलग थे। चीजें वही आई हुई थी। आपका क्या नाम है? तेजस्वी मौर्य। आपका तो 2 स्कूलों में सिलेक्शन हुआ है। जी सर। कौन कौन से? विद्या ज्ञान और नवोदय विद्यालय। तो आप कितने देर तैयारी की थी? ये लोग तो कह रहे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ रहे, तो इनका एक स्कूल में हुआ। आप कितने घंटे पढ़ रही थी? 2 में निकाल दिए हैं। एक ही, मतलब दोनों। मैं भी 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। 4 घंटे पढ़ने से कोई मतलब नहीं जब ध्यान नहीं रहेगा, तो जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो। अच्छा, थोड़ा यहाँ के सर लोग के बारे में बताइए, हम थोड़ा यही जानना चाहते हैं। क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास में किताब की बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कंपटीशन में अलग चीजें आती हैं, उसके लिए कैसे तैयारी कराते हैं लोग? तो सर लोग स्कूल के बाद जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उस क्लास में बताते हैं, लेकिन जो अगर से और पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अलग से कोचिंग लगाई जाती है, उसमें सर लोग पढ़ाते हैं। मतलब स्कूल में ही क्लास के बाद जो है वो हाँ, आप लोग को उसके लिए भी एक्स्ट्रा क्लास करके। जी। तो दोस्तों, ये जो है वो श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल कटकुइयाँ पुरैनी के बारे में हम आपको बता रहे थे। इस स्कूल के बारे में इसलिए आपको बताने के लिए लाए कि एक बार पीछे घुमाइए संदीप भैया, और इस
और इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़े बड़े स्कूलों के बिल्डिंग्स, ग्राउंड, एसी और कंपार्टमेंट को और उनके कंपाउंड को देख के लोगों को लगता है कि वहां बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी। इसके चक्कर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को फिर भी कोशिश करते हैं कि वहां भेजा जाए। उनके दिमाग में ये है कि पढ़ाई वहां अच्छी होती होगी जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। लेकिन इस स्कूल को देखिए एक बार, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बच्चों को कोई वैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाई जो सबसे ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, इनकी स्किल्स अच्छी करने के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिससे यहाँ के बच्चे जो हर साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट होते हैं। चलिए यहाँ के प्रिंसिपल सर से भी बात करते हैं, थोड़ा उनसे भी जानते हैं क्या चीजें जो है वो स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड कराई जा रही हैं। सर सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। जी, आपके चैनल के सभी जो है टीम को जो है मैं रामेश्वर प्रजापति, श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रधानाचार्य स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं सर। अच्छा सर, हम अपनी वीडियो की शुरुआत में ये बात बोले, इसी बात से हम अपनी वीडियो की शुरुआत भी किए हैं कि जिले में तो बहुत सारे स्कूल हैं जिनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, अच्छी फैकल्टी, बाकी सारी चीज़ें हैं। वो लोग दावा करते हैं कि सब कुछ है, फीस भी उनकी बहुत महंगी है, लेकिन आप जो है वो इस स्कूल से हर साल सिलेक्शन दे रहे हैं। जहां उन स्कूलों से सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, आप बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी उन स्कूलों को टक्कर दे रहे हैं जिले में। चूँकि ये प्रश्न तो आपने सर बड़ा अच्छा किया। आज आप जहाँ पे खड़े हैं ये विद्यालय बिल्कुल जो है ग्रामीण क्षेत्र में है सर, और इस विद्यालय से सटे जो भी गांव हैं उस गांव के जो सारे लोग हैं वो केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। हमें लगता है कि किसी गांव में किसी के पास जो है सरकारी रोजगार होगा, किसी किसी के घरों में जो है गवर्नमेंट जॉब है, नहीं तो सबके सब जो है केवल खेती बाड़ी पर ही निर्भर हैं। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि वो महीने का 2000 2500 जो है वो फीस दे सकें जो है। हमारे वहाँ तो महज जो है आपसे बताएं जो है जो 11 क्लास और 11-12 की जो फीस है वो महज पूरे साल की 6000 रुपये है। साल की 6 से 7000 में उनकी पूरी पढ़ाई हो जा रही है। 4 से 5000 रुपये जो है पूरे साल की फीस 9-10 की है। 3600-3800 रुपये फीस 6-7-8 की है सर, बहुत कम फीस। तो हमारा जब ये विद्यालय ओपन हुआ जो है उस समय हमारे पिताजी जो है श्री लक्ष्मी प्रजापति जी, उन्होंने कहा जो है कि देखो बेटा, हम विद्यालय की स्थापना इस ग्रामीण इलाके के विकास के लिए हम कर रहे हैं जो है, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस विद्यालय के 4 किलोमीटर के इर्द गिर्द जितने भी गांव हों उन हर एक गांव में एक आईएएस हो, एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, हर घरों में एक सरकारी रोजगार हो। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग इस विद्यालय को स्थापित कर रहे हैं और ओपन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग भी जो है उनके हम लोग जो है 4 भाई हैं जो है, और चारों भाई जो है हमारे 2 भाई भी जो MSc BEd हैं, हमारे एक भाई महेश प्रजापति जी हैं वो भी MA BEd हैं। मैं भी 2 सब्जेक्ट से MSc BEd हूँ, मैथ से भी हूँ जो है, केमिस्ट्री से भी हूँ जो है, और पिताजी तो खुद ही क्वालिफाइड हैं। तो इन सारी क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए कि गरीब इलाका है और किसान परिवार के लोग रह रहे हैं और अधिक जो है इनकम घरों में नहीं है, तो महंगे विद्यालयों में वह दे नहीं सकते, बच्चों को भेज नहीं सकते। तो हमने पेरेंट्स को बुलाया और बताया कि देखिए, दुनिया का कोई भी स्कूल हो, अगर वो पढ़ा रहा है तो 2 2 जा 4 ही पढ़ाएगा, 2 दूनी 4 ही पढ़ाएगा, और मीडियम का कोई मतलब नहीं है। हमारे वहाँ से पढ़ने वाले बच्चे जो है धारा प्रवाह फ्लुएंटली, हम कहे कि इंग्लिश में भी हमारे बच्चे बात करेंगे। ऐसा नहीं अब ये बच्चे जा रहे हैं तो वहाँ का माहौल तो इंग्लिश मीडियम है ना नवोदय की, विद्या ज्ञान में जा रहे हैं टोटली A to Z 24/7 उनका इंग्लिश मीडियम एटमॉस्फियर है। तो ये बच्चे वहाँ जाने के बाद सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इनको हम इसी इंफ्रास्ट्रक्चर में इनको हम उस लेवल से भी हम जो है स्टैंड कर रहे हैं कि ये इजीली जो है इंग्लिश टू इंग्लिश भी कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वास्तव में जो है जो परिस्थितियां इस ग्रामीण इलाके की रही हैं कि जिनका रोजी रोजगार जो है नहीं है, खेती बाड़ी पर डिपेंड है, तो उस लक्ष्य को दिमाग में रख करके और हम लोगों ने गांव-गांव जा करके, घर घर जा करके मैंने कहने का प्रयास किया कि आप अपने बेटे को हमको दीजिए, मैं इसको नवोदय विद्यालय में निकलवा के भेजवा दूंगा, मैं विद्या ज्ञान में भेजवाऊंगा, मैं जो है सेंट्रल हिंदू स्कूल में भेजवाऊंगा, अटल आवासीय में भेजवा देंगे, राजकीय आश्रम पंडित में भेजवा देंगे, जहाँ आपका 1 भी रुपया नहीं लगेगा। 6 से 12 तक की पूरी पढ़ाई सरकार कराएगी, कपड़ा लत्ता भी देगी, खाना पीना भी देगी। कोई विद्या ज्ञान में तो कोई बहुत बड़ी बीमारी होती है तो उसकी भी मदद होती है जो है, क्योंकि विद्या ज्ञान की जो है एक्स स्टूडेंट अभी यहीं पर हैं भी जो है, तो बड़ी से बड़ी इलाज की भी वो लोग कराते हैं। इनका सिलेक्शन भी आप ही के स्कूल से हुआ है? जी हाँ, ये अभिलाषा मौर्य है जो है, इनका भी सिलेक्शन जो है विद्या ज्ञान में हमारे इसी विद्यालय से हुआ था। तो एक बार इधर आइए तो थोड़ा हम आपसे भी बात कर ले। ये बच्चे जो इस साल सेलेक्ट हुए हैं उनसे तो हम बात किए हैं, जी जी, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो
मतलब वहाँ पे अगर बच्चे जाते हैं तो ऐसा नहीं ट्रीट किया जाता है कि इन्फीरियर है या फिर सुपीरियर है, उनको सब इक्वल लेवल से देखा जाता है, इक्वल की एजुकेशन दी जाती हैं, इतने हाई लेवल की एजुकेशन दी जाती है कि बच्चा आगे अगर फ्यूचर में अब्रॉड भी जाए तो वहाँ पे लाइक मतलब लाइफ से बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ऐसा लगता ही नहीं कि बच्चा किसी रूरल एरिया से आया है। कब सिलेक्शन हुआ था आपका? आई थिंक 17 और 18 बैच। 17-18 वाले बैच में सिलेक्शन हुआ जी। था। आपके साथ कितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे? मेरे साथ 3 बच्चों का निकला था, बट ड्यू टू इन्वेस्टिगेशन उनको 2 लोग को निकाल दिया गया, बट आई गॉट सेलेक्टेड। और तो अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई? जी, अभी क्या करती हैं आप? अभी मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। प्रिपरेशन कर रहे हैं। सर ऐसा क्या करते हैं आप लोग कि आपके बच्चे हर साल सेलेक्ट हो जाते हैं? जी, तो हम जो है ये सारी पेरेंट्स को देखते हुए उनकी समस्याओं को हमने कहा कि जो आपके पास है, जितना आप फीस मुझे दे सकते हैं आप वही पैसा दीजिए, मुझे बहुत पैसा नहीं चाहिए। हम पहले जो है अन्य पेरेंट्स को जो है एक उदाहरण पहले हम दिखाएं। तो जिन पेरेंट्स से मैं कहता था वो कहते थे कि नवोदय विद्यालय में तो सब बहुत बड़े पहुंच वाले लोगों का होता होगा, जिनका पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, पहुंच होगा, उनके बच्चे जाते होंगे। बताइए इस एरिया से कोई बच्चे का सिलेक्शन हुआ है? 2013 के पहले नहीं होता था। मैं कहा कि नहीं गया है, लेकिन विश्वास करिए आप मेरे साथ आइए। तो पहली बार मेरे साथ जो है 7 बच्चे जुड़े, जिसमें से पहली बैच की एक काजल गुप्ता रही, इन्हीं के बैच की जो है और भी जो है लड़कियां और लड़के रहे, जो है 7-8 पेरेंट्स मेरे साथ आए, और जिसमें से 7-8 के 8 का सिलेक्शन हुआ। विद्या ज्ञान नवोदय दोनों में निकलवाया, पहले ही बार में निकलवाया और सबका सिलेक्शन गया। तब उन गार्जियंस को लगा जो है करिए यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, कहीं जो है हमें पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई सोर्स नहीं लगाना है, कोई घूस नहीं देना है, बड़े आराम से एडमिशन मिल रहा है। और तब हमारे क्षेत्र में एक जागरूकता हुआ और सभी गार्जियन एकदम जो है पूरे मनोयोग के साथ मेरे विद्यालय के साथ लग गए। वीडियो में इतनी सारी चीजें बता रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ये भी जानना होगा कि आपके शिक्षण संस्थान की जो फीस है उसके अलावा इन बच्चों को जो तैयारी कराते हैं उसके लिए भी कुछ अलग से फीस लेते हैं आप लोग? हाँ, जैसे ये है कि जो टीचर्स टीम पढ़ाते हैं वो ये है कि पेरेंट्स के ऊपर है, और बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम्हें जो भी स्वेच्छा से अगर दे सकते हो तो देना, अगर कोई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं देते हैं। 500 शायद जो है ये बच्चे जो है अलग से उन टीचर्स को देते हैं। जब स्कूल के बाद अगर जो बच्चे पढ़ते हैं एक्स्ट्रा क्लास में जो बच्चे हाँ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अलग से बैठ करके, तो वो बच्चे पेरेंट्स मिल करके 500 लोग जो है देते हैं मंथली, जो है कि नहीं सर हम लोग भी सहयोग कर रहे हैं, 2 लोग 3 लोग मिल के पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग अलग से आपको 500 रुपया हम लोग दे रहे हैं, इसको आप रख लीजिए। तो इस तरीके से पेरेंट्स कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं और टीचर्स रख लेते हैं। तो दोस्तों हम आज श्रीमती मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल के बारे में आपको बताने के लिए सिर्फ इसीलिए आए थे कि शिक्षण संस्थानों में जो है वो मेन चीज़ जो होती है वो होती है पढ़ाई। पढ़ाई बिल्डिंगों से नहीं होती है, पढ़ाई फील्ड से नहीं होती है, पढ़ाई झूले लगाने एसी लगाने से नहीं होती है। आज कुछ ही साल पहले आज से जो है वो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप जानते होंगे कि जब आप पढ़ाई कर रहे थे उस टाइम पे स्कूलों में बिल्डिंग्स नहीं हुआ करती थी, पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे जो है वो पढ़ाई किया करते थे और तब भी बच्चों का सिलेक्शन होता था। बहुत से ऐसे संस्थान हैं जिले में जो ये काम नहीं कर पा रहे हैं जो मालती देवी हायर सेकेंडरी स्कूल कर रहा है। हर साल अपने बच्चों को जो है वो सेलेक्ट कराने का काम कर रहा है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमको कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मोतीचक ब्लॉक में रहते हैं और आपको एडमिशन कराना है अपने बच्चों का तो स्क्रीन के नीचे डिटेल्स हैं, एडमिशन ओपन है, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। जय हिंद।